नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, एमपीटेट चयन परीक्षा की बात करेंगे। हिंदी भाषा का यह प्रैक्टिस पेपर रहने वाला है, 2 नंबर रहने वाला है। इसके पहले जो है प्रैक्टिस पेपर पहला कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम टॉप 100 एमसीक्यूज किए हैं, जहां पर सिलेक्शन 101% पक्का है, क्योंकि ये समस्त आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके 100 प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं चयन परीक्षा के लिए, सिलेक्शन एग्जाम के लिए। इसका जो पहला प्रैक्टिस पेपर है वो भी 100 प्रश्न का। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी। सारी क्लासेज, सारे प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास, प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हो जाइएगा। यहाँ पे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मिश्र बंधु जी। आप सभी लोग जानते हैं भक्ति काल को सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहने वाले कौन हैं? तो वह कहला जाते हैं ग्रियर्सन। जी हाँ, सबसे पहले इन्होंने ही बदला था। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भक्तन को कहा सीखरी सो काम आवत, जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो यहाँ पे कुंभन दास की बात करेंगे, नंद दास की बात करेंगे, चतुर्भुज दास या कृष्ण दास की बात करेंगे, कौन सा होगा? किस भक्तन ने कहा सीखरी सो काम आवत, जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम? तो हम बात करेंगे कुंभन दास। कुंभन दास जो है ये परमानंद के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या कवितावली में संकलित है। किसमें संकलित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है वह कहा जाता है कृष्ण गीतावली। ठीक है, तो कृष्ण गीतावली संकलित की बात करेंगे। अगले प्रश्न की आइए बात कर लेते हैं। सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। प्रत्येक कमेंट में फीडबैक शुरुपर या शुरमान है। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का, सभी यहाँ पे का वेलकम, अभिनंदन है। सभी शिक्षकों का, सभी टीचर्स का। दोस्तों, लाल तारा की रचनाकार कौन है? सभी कमेंट कीजिए। लाल तारा की रचनाकार, तो हम बात करेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुर की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे गेहूं और गुलाब, मोती की मूर्तें। ठीक है, इनके अन्य रचनाएं हैं। अगला है चतुरी चमार उपन्यास है। तो चतुरी चमार जो है किसका उपन्यास हो जाता है? तो ये दोस्तों निराला जी का उपन्यास हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास भी हैं, अलका और प्रभावती, बिल्लेसुर। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगला रजिया बेगम किसकी रचना है? अगर आपको पता है सभी लोग बता सकते हैं। रजिया बेगम की बात करेंगे किशोरी लाल गोस्वामी। भी ऑप्शन सही कर लेना है। चंडी चरित्र किसकी भी विशिष्ट साहित्यिक रचना कहला जाती है? चंडी चरित्र, तो ये दोस्तों आपके गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे, इसके लेखक पूछा जा रहा है, और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई की एक व्यंग परक एक रचना है। अगला प्रश्न है
मेरे राम का मुकुट भीग रहा, किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा, वो हो जाएगा दोस्तों विद्यानिवास मिश्र। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि जो जलद ही पर्यायवाची होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। बाकी वारिद, जलद, मेघ ये सारे बादल के पर्यायवाची। पर्यायवाची, संधि, समास, अलंकार ये सारे आने चाहिए, ग्रामर पोर्शन है। पुरुष का विलोम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वह होता है दोस्तों शक्ति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कोमल होगा, सभी लोग बताइए शक्ति होगा या कोमल होगा? पुरुष का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिएगा। जंगम का विलोम, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन सा कहलाता है? तो मात्रिक विषय संयुक्त जो छंद कहलाता है वह आपका कहलाता है कुंडलिया। इसमें 6 चरण होते हैं, एक दोहा और एक रोला होता है। तो हम कुंडलिया की बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? क्या दिया गया है? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इसमें अलंकार पूछा गया है। तो सभी जानते हैं इसमें अनुप्रास अलंकार हो, क्योंकि इसमें एक ही वर्ण सा 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 सा, ठीक है, आवृत्ति की गई है। और जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या है? जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। कुट्टी चाटन के उपन्यास के किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हुए हैं? तो अज्ञेय की। बी ऑप्शन सही कर लेना। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो हो जाते हैं दोस्तों रांगे राघव की बात करें, रागे राघव की बात करें। अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न है, सुलोचना निबंध जो संकलन है वह किसकी है? सुलोचना निबंध एक संकलन है और यह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की संकलन कहलाती है। बी ऑप्शन सही कर लेंगे। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक बताइए। आचरण की सभ्यता, तो अध्यापक पूर्ण सिंह की बात करेंगे। अन्य रचनाएं भी जैसे सच्ची वीरता हो गई, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं आपकी अध्यापक पूर्ण सिंह की। अन्न को पचाने वाली अग्नि को क्या कहा जाता है? तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को ही क्या कहते हैं? जठराग्नि। जबकि समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहा जाता है। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, और अन्न को पचाने वाली जठराग्नि। समुद्र की आग बड़वाग्नि, जंगल की दावाग्नि और अन्न को पचाने वाली जठराग्नि, तीनों जान लीजिएगा। संदेश राचक के रचयिता कौन है? सभी बताइएगा। संदेश राचक अब्दुल रहमान। बी ऑप्शन सही कर लेना।
कालिदास हजारा की रचना की किसने की है? कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा की रचना कालिदास ने ही की है। कालिदास हजारा नामक एक मुक्तक ग्रंथ की रचना रीतिकालीन कवि कालिदास ने की है। तो कालिदास कैसे कवि? एक रीतिकालीन कवि। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, और वह कहला जाता है परीक्षा गुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों? परीक्षा गुरु। इसमें जो है दिल्ली के एक सेठ की पुत्र की कहानी है। परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह ये एक आत्मकथा है, और ये दोस्तों वियोगी हरि जी की आत्मकथा हो जाती है। राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है वह मेरी जीवन की यात्रा है। शांतप्रिय द्विवेदी जी की आत्मकथा परिव्राजक। क्या हो जाएगी? परिव्राजक, जो मशहूर हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक बताइए। जी हाँ, सफ़ेद कौवा मंजुल भगत। नोट कर लीजिए, जहाँ भी सफ़ेद कौवा की बात आए मंजुल भगत के ऑप्शन पे फटाफट टिक कर देना है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावत के लेखक कौन है? जी हाँ, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावत के लेखक और कोई नहीं, राहुल सांकृत्यायन। कौन से है? सांकृत्यायन। इनके द्वारा एक और है यात्रावत, और वह है मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा भी यात्रावत है, और इन्हीं की है, राहुल सांकृत्यायन जी की ही है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी? कई बार ये पूछा गया है, एमपीपीएससी लेवल में भी पूछा जाता है, यूपीपीएससी में भी। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर पोर्शन में पूछा गया है। आवारा मसीहा काफ़ी लोकप्रिय जीके हो जाता है, हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन प्रश्न बन जाता है। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? पहली बात तो एक जीवनी है, और ये शरद चंद्र जी की जीवनी हो जाती है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी का है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। संदर्भ के लेखक कौन है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संदर्भ के लेखक आपके डॉक्टर विनय कहलाते हैं। डॉक्टर विनय की संदर्भ एक संयुक्त प्रयास है, संयुक्त कवि है। दोस्तों, बलदेव खटीक किसकी कविता है? आपने नाम सुना होगा, बलदेव खटीक। तो ये कविता है, और एक कविता किसकी कविता हो कहला जाती है? लीलाधर जगूड़ी की। और एक अन्य इनकी कविता है नाटक जारी है। कौन सा? नाटक जारी है, नोट कर लीजिएगा। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? निर्मल वर्मा चर्चित एक कहानी संग्रह है, और वह दोस्तों है परिंद। निर्मल वर्मा जी है गहरी परतों को एक उखाड़ने वाले कहानीकार हैं। इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह है वह परिंद है। निर्मल वर्मा की बात करेंगे। लाल टीन की छत के लेखक कौन? सभी बताइए। भीष्म साहनी, उषा प्रियमवदा, नरेंद्र कोहली, निर्मल वर्मा। जी हाँ, शायद आपने नाम सुना होगा लाल टीन की छत। बात करेंगे निर्मल वर्मा। यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन? सरकटी लाश एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहगरी।
और गोपाल राम जो गहगरी हैं ये जासूस उपन्यास के बारे में जाने जाते हैं, ज़्यादातर जासूसी उपन्यास ये लिखते हैं, रचनाकार हैं। नौकर की कमीज के लेखक कौन है? जी हाँ, नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी। इसके बाद अगला है ब्रह्मास्त्र आ चुका है, प्रश्न कह सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक, संभावित प्रश्न है। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 में प्रारंभ हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका भार 1903 में संभाला था। कब संभाला था सरस्वती पत्रिका का भार? 1903 में। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो ठंडा लोहा के रचनाकार सभी लोग जानते हैं, धर्मवीर भारती की बात करेंगे। सभी अपडेट हैं इस प्रश्न से। समाधि लेख के लेखक कौन है? जी हाँ, सभी लोग बताइए। समाधि लेख के लेखक श्रीकांत वर्मा जी। आत्मजयी के लेखक कौन है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आत्मजयी, इसके भी लेखक कुंवर नारायण की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक। जी हाँ, मोचीराम और पटकथा इन दोनों के लेखक एक ही हैं और इन दोनों के लेखक और कोई नहीं, धूमिल। बी ऑप्शन को सटीक आंसर मान लेना। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार कौन है? जी हाँ, किसान के रचनाकार, तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी अन्य रचनाएं भी हैं जो चर्चित हैं, जैसे जयद्रथ वध हो गया, भारती हो गया, पंचवटी हो गया, झंकार हो गया। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की जो बहुत ही चर्चित हैं, बहुचर्चित हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन? जी हाँ दोस्तों, विश्वामित्र नाटक के लेखक, सभी कमेंट कीजिए। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है और इनके लेखक है उदय शंकर भट्ट जी। ये पौराणिक आधार पर लिखा गया एक रीति नाटक है विश्वामित्र। कौन सा है? रीति नाटक। दोस्तों शिवा साधना नाटक ये किसका है? तो शिवा साधना नाटक ये हरिकृष्ण जी का है। हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना एक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित एक नाटक है। किस पर है? छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित एक नाटक। दोस्तों शेखर जोशी की रचना कौन सी है? जब भी शेखर जोशी का नाम आता है वो आता है कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे बदबू, बदबू एक शेखर जोशी की रचना है और इसके साथ साथ एक और भी लोकप्रिय रचना है इनकी, हलवाहा। कौन सी है? हलवाहा। बदबू और हलवाहा नोट कर लीजिए। दोस्तों प्रयाग रामागमन के लेखक कौन? जी हाँ, प्रयाग रामागमन और इनके लेखक हैं दोस्तों प्रेमधन। सी ऑप्शन को सटीक आंसर मान लेना। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों मधुमालती के रचनाकार कौन है? जी हाँ, मधुमालती। देखिए जब भी मधुमालती का जिक्र होता है मंझन की बात होती है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती के समांतर प्रेम और प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा यहाँ पे चलती है। किसकी? प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा, मधुमालती। अगला है सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान सभी लोग जानते हैं, सरहपा, सा से सहजयान, सा से सरहपा, सिंपल सी बात है।
अगला जो सभी लोग जानते हैं, गोदान उपन्यास। जब भी गोदान का जिक्र होता है तो गोदान उपन्यास कैसी है? तो गोदान जो उपन्यास है यह एक यथार्थवादी है। क्या दोस्तों? यथार्थवादी हो जाएगा। अगला है, विप्रलंब संगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती है? विप्रलंब संग्रार में वियोग की दशाएं कितनी मानी गई? तो यहाँ पे वियोग की 10 दशाएं जो है मानी गई। कितनी मानी गई दोस्तों? 10 दशाएं मानी गई। कलाधार उपन्यास के कविता के लिखते थे, तो कलाधार उपन्यास से जो है कविता लिखते थे, कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। जी हाँ दोस्तों। अगला है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया था? काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया? आनंदवर्धन ने किया था। आनंदवर्धन एक काश्मीरी विद्वान है। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? दंडी, उद्भट, भामह या राजशेखर? तो आप ये भी जानते हैं, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक जो आचार्य थे वह आपके भामह थे। भी ऑप्शन सही कर लेना। और अगला है कि जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जनमेजय के नाग यज्ञ का लेखक, और वह कहला जाते हैं प्रसाद जी। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन? सभी कमेंट कीजिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए। तो उत्तर आ चुका है लल्लू लाल। जी हाँ, हिंदी के जब भी प्रथम गद्यकार की बात की जाती है लल्लू लाल जी का नाम आता है। और अगला प्रश्न है, उदय भान चरित के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उदय भान चरित के लेखक आपके इंसा अल्लाह खां जी। उदय भान चरित या इनका रानी केत की कहानी, अगर रानी केत की कहानी भी आए तब भी आपको इंसा अल्लाह खां के ऑप्शन पे ही ऑप्शन करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन की परंपरा है इसका जो सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया। किसने किया था सूत्रपात? गारसा दत्तासी। अगला जो वेरी इंटरेस्टेड प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास होगा? बहुत ही सिंपल सा समास आएगा, अलंकार आएगा, दोहा, सोठा, चौपाई से एक आ जाएगा, संधि आ जाएगी। ठीक है, तो नीलोत्पलम में समास पूछा जा रहा है, तो आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? जहाँ प्रत्यक्ष में यहाँ पे यण संधि की जिक्र हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर तैयार बैठा हुआ है कि सागर मुद्रा के लेखक बताइए। क्या मुक्तिबोध है, अज्ञेय जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी? सागर मुद्रा के लेखक बताइए। हम किसकी बात कर रहे हैं? अज्ञेय जी की। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, ये सारी रचना अज्ञेय जी की। ठीक है, कोई भी डाउट है? अगला है, रूपाभ के संपादक पूछा जाए। रूपाभ, तो रूपाभ के संपादक बताइएगा सभी लोग। क्या पंत जी हैं?
ये दोस्तों 1938 में पंत जी के संपादकत्व में रूपान का प्रकाशन हुआ था। रूपाभ, या कहीं कहीं इसको रूपान भी लिखा मिलता है, तो मिसप्रिंट हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। अगला है अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, अंचल दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी? अपराजिता के लेखक बताइए। तो अपराजिता के लेखक हो जाते अंचल। इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। दोस्तों उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? उर्मिला, तो उर्मिला दोस्तों सभी लोग बताइएगा। देखिए उर्मिला ना तो नरेंद्र शर्मा जी का है, ना ही रामेश्वर अंचल का है, ना ही बालकृष्ण शर्मा नवीन का। तो उर्मिला किसका हो जाएगा? सभी लोग बताइए। देखिए उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध कहलाया जाता है। ये एक प्रबंध काव्य है। बैराग संदीपनी के रचनाकार कौन? तुलसीदास जी। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहु, ये सारे रचनाकार तुलसीदास जी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, में अलंकार कौन सा हो? अलंकार की पहचान जरूर जान लीजिए। बूंद आघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, इसमें कौन सा अलंकार हो? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण या रूपक? सभी बताइए। ये प्रश्न आप सभी को लोग कमेंट बॉक्स में करना है और आपको आंसर करना है, खोज करके आंसर करना है। देखते हैं कितना आंसर कितना कमेंट बॉक्स में आते हैं। दोस्तों बांगरू किस उपभाषा की वर्गी बोली? बांगरू, ये पश्चिमी हिंदी की बहु जाति है। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली या कौरवी भी कहलाती है। तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध दिया गया। उज्ज्वल, कवित्री, मोच, कवयित्री। तो दो कवित्री तो हो नहीं सकता है। अब दोनों में से अशुद्ध तो है, अब कौन सा शुद्ध है? तो सी ऑप्शन आपका शुद्ध है। बाकी ये तीनों जो दिए गए हैं वे सारे सही और शुद्ध दिए गए। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। धनंजय में समास पूछा जा रहा है। तो धनंजय में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि ये दोनों पद जो हैं आपके, धनन और जय, किसी अन्य अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं और इनकी संज्ञा भी किसी विशेषण की भांति कार्य कर रही है, इसलिए बहुब्रीहि समास। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए, में अलंकार पूछा जा रहा है। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए, इसमें अलंकार कौन सा? सही उत्तर सभी लोग बताए। सभी लोग बताए। सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, लटानुप्रास, जहां शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति हो और उनका अर्थ भी एक ही हो, तो वहां हमारा लटानुप्रास अलंकार होता है।
सुजान सागर के लेखक, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। सुजान सागर के लेखक सभी लोग जानते हैं, घनानंद। जब भी सुजान का नाम आता है घनानंद से जुड़ा हुआ मिलता है। विनय पत्रिका की जो भाषा है वह कैसी है? विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका की भाषा वह हमारी ब्रज भाषा कहलाती है। दोस्तों, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है? घड़ी में तोला घड़ी में मासा, और इसका अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और जरा नाराज होना। मतलब घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल पल में समय बदलता रहे, मन बदलते रहे। कौन सी वर्तनी ठीक दी गई? रचयिता, रचिता, रचयिता या रचयिता? सभी लोग सी ऑप्शन की ओर दौड़े होंगे। रचयिता आपने पढ़ा होगा। तो जो चीज़ें हम डेली देखते हैं उनसे भी प्रश्न बनते हैं, जो हम डेली पढ़ाते हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। यही तो ध्यान दिया जाता है कि हम जो डेली कार्य करते हैं क्या उन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, हमारा माइंड उन चीज़ों को एब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है, किसने की है? तो नंददास जी ने की। क्योंकि यहाँ पे भंवर गीत का पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए नंददास है। अगर भ्रमर गीत होता तो भ्रमर गीत के रचनाकार कौन हो जाते? फिर सूरदास जी होते। और रत्नाकर की बात आती तो उद्धव शतक का नाम आता है। और ब्रजवासी दास ने किसकी रचना की है? ब्रज विलास, एक ब्रज विलास, ठीक है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सभी लोग कमेंट करेंगे। कान काटना मतलब चतुर होना, क्या सही है? सभी लोग बताइए। पद्मावत की विधा, प्रबंध काव्य की बात होगी, जैसी द्वारा लिखा गया है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का विकट खेल, और ये नाटक, और इस नाटक के लेखक आपके बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। सी ऑप्शन को सटीक आंसर मान लेना। अगला है अमन का राग के लेखक कौन? जी हाँ, अमन का राग, नोट कर लीजिएगा। अमन के राग के लेखक हो जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास जी हैं। माटी की मूर्तें की विधा कौन सी विधा कहलाती? माटी की मूर्तें, तो ये दोस्तों संस्मरण कहला जाती है। और इसके रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक संस्मरण है माटी की मूर्ति। आधा गांव उपन्यास है, आधा गांव उपन्यास है, किसकी उपन्यास है? आधा गांव, राही मासूम राजा जी की उपन्यास हो जाती है। ये एक यथार्थ चित्रण है। कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक, और इसके लेखक है प्रताप नारायण मिश्र जी, नोट कर लीजिए। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? चार ऑप्शन, और वह दोस्तों है परीक्षा गुरु। अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी का पहला जो है वो आपको पढ़ लेना है। हिंदी का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्तंड। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो ये मूल रूप से कहला जाते हैं जीवन वृत्त। पहला ऑप्शन जो दिया गया था, ये कृष्ण भक्त कवियों द्वारा किया गया है। बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखा गया या लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? फिरंगे सस्सई में, और वह दोस्तों आनंदी लाल शर्मा जी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? संपत्ति शास्त्र। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने बाद किसको सौंपा था? तो पंडित देवी दत्त शुक्ल जी को सौंपा था। सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के लेखक नंददास जी, सभी जानते होंगे शायद। इसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये भी लगभग सभी लोग जानते होंगे। वर्णों की बात करेंगे या कहीं कहीं स्वनिम्न आपको नाम लिखता होगा। 3 इकाइयाँ होती है। पहला होता है वर्ण, फर्स्ट होता है, वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तीसरा आ जाता है वाक्य। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय, भानुधन उदय, वृद्धिश्वर संधि की बात की जाएगी। भानुधन उदय होगा, ठीक है, छोटा नु होगा और छोटा उ मिलके क्या है? बड़ा उ में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? भानु, भानुधन उदय, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है। 10 से 12 प्रश्न और बचे हुए हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो, और इसमें गुण पूछा जा रहा है, वह कहलाता हमारा माधुर्य गुण। क्या हो जाएगा दोस्तों? माधुर्य गुण की बात करें। ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्ति हो या फड़क उठे, ओज गुण से युक्त हो जाए, एक एनर्जी आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? जी हाँ, विख्यात एक मार्क्सवादी समीक्षक है और वह दोस्तों रामविलास शर्मा जी। किसी भी प्रश्न पर अगर डाउट है बेफिक्र कमेंट आप लोग कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है बनत न लगे हैं बेर, कौन सा छंद है? सिंपल से इसमें दोहा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो दोहा जो होता है वह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। समचरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 13-13, यानी इसमें 13 और इसमें 13, इसमें 11, पहले और तीसरे में होगा 13-13, विषम हो गया, और इसमें होगा 11-11, ठीक है। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं। वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा है? रोला की बात करें, क्या हो जाएगा? रोला। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी एक उपन्यास है और इसकी एक लेखिका है और उस लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी।
दोस्तों हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला, जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो। सभी लोग बताइए। अभूतपूर्व हो जाएगा, अद्भुत होगा, अपूर्व होगा, अनुपम होगा, क्या होगा? सभी लोग बताइए। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी, पहला ऑप्शन कहिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? तो आँख की किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। इसके बाद है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये शायद हम प्रश्न कर चुके हैं, वर्ण होता है, रिपीट हुआ है यह प्रश्न। अगला है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन सी है? तो वह कहला जाती बंग महिला। अगला है, गमन का विलोम क्या होगा? तो गमन का विलोम होता है आगमन। तो ये रहे दोस्तों, हमने 100 प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। यह आपका प्रैक्टिस पेपर दूसरा था। डेली आपके प्रैक्टिस पेपर हो गए इवनिंग में। डेली ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।